ईयरफोन्स भी सबके कानों में लगे ही रहते हैं, खासकर यंग जनरेशन। ये एक ट्रेंड नहीं है कि ईयरबड्स या ईयरफोन्स या एयरपॉड्स को आप सैनिटाइज करें या क्लीन करें। वैक्स होता है, वो वैक्स भी लगा रहता है उनके ऊपर, ईयरबड्स पे, वो फिर भी साफ़ नहीं करते। उनमें वही खारिश, इन्फेक्शन, कान में, स्किन में प्रॉब्लम, वो सब हो सकती हैं। जो ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं वो इस लिहाज से इवन मोर डेंजरस है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अमाउंट ज़्यादा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लूटूथ डिवाइसेस का अलॉन्ग विद लाउड साउंड वो नर्व डेफनेस कर सकता है। कुछ वर्ड्स उनको समझ नहीं आ रहे कि लोग बोल रहे हैं, साउंड आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। कुछ वर्ड्स टेस्ट करके हमने देखा ऑडियोमेट्री में, तो उसमें कुछ हाई फ्रीक्वेंसी लॉस देखा है हमने। सेहतनामा में आज बात ये बार बार कहा जा रहा है कि लंबे समय तक अगर कोई भी ईयरफोन्स, ईयरबड्स, ईयरपॉड्स का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो वो नुकसानदेह है कानों के लिए। कितना लंबा समय और क्या इसका खतरा हो सकता है, इस पर बात ईएनटी सर्जन डॉक्टर रमन अब्रोल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। वेलकम सर। सो ये अभी पिछले कुछ सालों में प्रॉब्लम, नई बीमारी जो है वो पैदा हुई है जी। क्योंकि उससे पहले ईयरपॉड्स, ईयरबड्स या हेडफोन्स, ईयरफोन्स का इतना इस्तेमाल नहीं होता था। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि नुकसान क्या है इसके, और लंबा समय मतलब कितने घंटे अगर दिन में यूज़ करते हैं कि वो नुकसानदेह है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसके आंसर भी मैं 2-3 पार्ट्स में देना चाहता हूँ। रील्स का ज़माना है, 6-6 घंटे लोग पता ही नहीं काम चलता, करते आप हैं। फ़ोन उठाते जी। हैं, आप चलाते जाते हैं। और सब के पास एयरपॉड्स रहते हैं, आईफोन का ज़माना है और ईयरफोन्स भी सबके कानों में लगे ही रहते हैं। खासकर यंग जनरेशन जो है वो तो रैम्पेंट यूज़ ऑफ ईयरफोन्स है ही उनमें सब में। और कई बार बहुत उनके पास वजह होती है, कई बार लैपटॉप पे वो जी। अपनी स्टडीज कर रहे हैं घंटों बैठ के, इवन तो प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी आई थिंक कंप्यूटर के साथ या जी। लैपटॉप के साथ काम भी ईयरफोन से ही करना पड़ता है। तो 2 टाइप के पहले मैं बात करता हूँ। एक तो मटीरियल एलर्जी, जैसे कि काफ़ी पेशेंट्स होते हैं सोसाइटी में जिनको लेटेक्स एलर्जी होती है, रबर एलर्जी। और जो ऐसे पेशेंट्स जो ईयरफोन्स रबर वाले लगाते हैं उनमें वही खारिश, इन्फेक्शन, कान में, स्किन में प्रॉब्लम, वो सब हो सकती हैं। दूसरा, ये एक ट्रेंड नहीं है कि ईयरबड्स या ईयरफोन्स या एयरपॉड्स को आप सैनिटाइज करें या क्लीन करें यूज़ करने आफ्टर सम टाइम, 5-4 दिन के बाद आप उसको स्पिरिट से क्लीन करें। ये आई हैवंट सीन दिस हैबिट इन पता भी नहीं है चिल्ड्रन। हाँ, लोगों किसी को। को पता भी नहीं है। तो वो जर्म कैरियर हैं जो बार बार आप यूज़ करी जा रहे हैं, प्रोलॉन्ग यूज़ से, तो दे आर जर्म कैरियर्स। स्किन में इन्फेक्शन, स्किन डिसऑर्डर्स काफ़ी देखे हैं हमने। और इनफैक्ट इसके साथ ही इंस्ट्रक्शंस भी हम देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं कि जिनका हैबिचुअल यूज़ है उनको आरती से चौथे दिन एटलीस्ट क्लीन करके आप यूज़ करिए। सर इसको अब मैं एक सवाल, जी। ताकि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं सेहतनामा की, उन्हें पता हो कि इसको क्लीन कैसे करना है। अब ईयरफोन्स हैं जो तार वाले होते हैं, या ईयरपॉड्स या ईयरबड्स जो बिना तार के होते हैं, या हेडफोन, तो इनकी सफाई कैसे की जाए ताकि इन्फेक्टेड ना नहीं, हो? हम ये कहते हैं कि आपको पूरी चीज़ क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। द पार्ट विच गोज़ इनटू द ईयर, जो कि मोस्टली लेटेक्स, रबर या प्लास्टिक की होती है, उसको आप जो हैंड सैनिटाइज़र है या स्पिरिट घर में होती है, कॉटन से वो स्पिरिट से आप वो एरिया सिर्फ साफ कर लीजिए जो कि अंदर जाता है। कितने दिनों में करना चाहिए? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल फिक्स तो नहीं है, बट जनरली 3-4 दिन के बाद अगर कर आप लीजिए। लंबे समय तक इस्तेमाल अगर तो डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बट नेचुरली इट इज़ नॉट प्रेवलेंट, तो 3-4 दिन में तो कर ही लीजिए ना एक बार, ताकि सैनिटाइज तो हो ही जाए। जब आप हाथ धोते हैं, हाथ सैनिटाइज करते हैं, तो ये क्यों नहीं करते हैं? हाँ, तो और ये मुझे लगता है कि लोग महीनों जी इसी करते ही तरह नहीं से है। इस्तेमाल करते ही अच्छा, नहीं, पता ही नहीं है कि कई करना चाहिए। पेशेंट्स में वैक्स होता है, वो वैक्स भी लगा रहता है उनके ऊपर, ईयरबड्स पे, वो फिर भी साफ नहीं करते। तो क्लीनिंग, रेगुलर क्लीनिंग इज ए गुड हैबिट फॉर प्रोलॉन्ग्ड यूजर्स, प्रोफेशनल यूजर्स। ये एक एस्पेक्ट हो गया प्रोलॉन्ग्ड यूज का।
दूसरा प्रॉब्लम जो ज़्यादा सीरियस है वो है हियरिंग लॉस। ये सारे पेशेंट्स जो कि 6-6 घंटे 8-8 घंटे कान में लाउड साउंड का एक्सपोजर लेते हैं थ्रू द ईयरपॉड्स, विच कैन इंक्लूड म्यूजिक, इट कैन इंक्लूड देयर वर्क, इट कैन इंक्लूड जस्ट जनरल रैंडम स्टफ, आप रील्स कुछ एंड भी ऑल देख दैट, रहे कुछ हैं। भी। और 6-8 घंटे डेली आप उसका एक्सपोजर ले रहे हैं। और ख़ासकर मैं कहना चाहता हूँ कि जो ब्लूटूथ डिवाइसेस है वो इस लिहाज से इवन मोर डेंजरस है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अमाउंट ज़्यादा है। वो वायर वाले ईयरफोन से ज़्यादा नुकसानदेह। नुकसानदेह हैं। तो जो वो एक्सपोजर है कानों का में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लूटूथ डिवाइसेस का अलोंग विद लाउड साउंड, वो नर्व डेफनेस कर सकता है। हम बहुत पेशेंट्स आजकल देखते हैं, आपके पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं? काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो कि क्या समस्या होती है उनको? एक तो हियरिंग लॉस, सुनना पूरी तरह से नहीं सुनना पूरी बंद हो तरह जाता नहीं पर कम हो जाता है। है। अगर वो हमें क्या बोलेंगे कि हमें अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कुछ साउंड्स नहीं आ रही। नंबर 2, कुछ वर्ड्स उनको समझ नहीं आ रहे कि लोग बोल रहे हैं, साउंड आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ वर्ड्स। तो उनमें हम जब टेस्ट करके हमने देखा ऑडियोमेट्री में, तो उसमें कुछ हाई फ्रीक्वेंसी लॉस देखा है हमने। वो हाई फ्रीक्वेंसी डेफनेस होने लगी है, जो कि पतली आवाज़ें होती हैं, ये वाली जो आवाज़ें होती हैं, ये आवाज़ें का सुनना थोड़ा कम हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ इस और शायद इसका साउंड पता भी नहीं चलता होगा का। जल्दी पता भी जल्दी। नहीं चलता। ये होता इतना ग्रेजुअल है कि आपको समझ नहीं आती। जब तक आपको पता चलता है तब तक वो देर हो परमानेंट हो जाता है। तो ये पेशेंट्स को स्विच टू दी वायर वाला ईयरफोन, एक तो थोड़ा सा वो कम हो जाएगा। दूसरा, ब्रेक करना चाहिए, वॉल्यूम कम रखना चाहिए और थोड़ी देर बाद ब्रेक, एवरी 2 आवर्स 3 आवर्स थोड़ा ब्रेक करिए। 8-10 थोड़ी देर के लिए स्पीकर पे सुन लीजिए जो भी काम कर रहे हैं और फिर लगाइए। ये सारे पेशेंट्स वो हैं जिनमें हियरिंग लॉस है, जो कि पिछले 5-10 साल से यही से करी जा रहे हैं कंटिन्यूसली, 6-8 घंटे डेली फॉर 10 ईयर्स या 6 ईयर्स, ये वो पेशेंट्स हैं। तो वेरी ऑब्वियस इनके लिए एडवाइस यही रहेगा कि वॉल्यूम कम रखिए, ट्राई टू अवॉइड ब्लूटूथ डिवाइसेस फॉर प्रोलॉन्ग लिसनिंग, और डोंट इंडल्ज इन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। That's their advice to prevent the loss. मतलब 2 घंटे से ज़्यादा आप ये एडवाइस करते कि कंटिन्यूसली आप देखिए ऐसे कोई इस्तेमाल मत करिए ईयरपॉड्स वगैरह, ऐसे ईयरबड्स ऐसे वगैरह। कोई हार्ड एंड फास्ट हमारे पास नंबर नहीं है, कोई रिसर्च बट नहीं है हाँ, कि 2 घंटा से ज़्यादा करोगे तो हो जाएगा। बट इन जनरल हमारी जो एक स्टैंडर्ड फिगर बोली जाती है, 5 to 6 आवर्स पर डे फॉर 5 to 6 ईयर्स एक्सपोजर है, तो आपको हियरिंग लॉस होने का बड़ा हाई चांस है। तो ये फिगर के अराउंड आप घूमिए और कोशिश करिए कि ब्रेक करके एक्सपोजर लीजिए। बट देखिए, जैसे हम पेशेंट्स लोग देखते हैं जो साउंड से प्रोफेशनली साउंड रिलेटेड काम करते हैं, स्टूडियोज, ये टीवी पर्सनैलिटीज, म्यूजिक म्यूजिक इंडस्ट्री। इंडस्ट्री, ये सारे, और या आर्मी जिसमें फायरिंग एंड आर्टिलरी, ये सारे लोग जो हैं इन सबको डेफनेस रहता है, 100% है वो डेफ। और वो अगर हम उनको टेस्ट करें, सब में हियरिंग लॉस रहता है, हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस। वो जिन्हें सुनाई, इसे मतलब आपको सुनाई दे रहा है पर कम सुनाई दे रहा कम सुन रहा है और वो इग्नोर होता रहता है क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, लाउड साउंड में रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लाउड प्रोलॉन्ग्ड नॉइज एक्सपोजर इज डैमेजिंग योर इनर ईयर, इज डैमेजिंग योर नर्व। सो ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये कोई अंदाज़ा नहीं है, इट्स एस्टैब्लिश्ड। तो वी शुड ट्राई कि हम उस सिचुएशन में ना पहुँचे कि इतना लाउड साउंड में हम बाहर घंटों बैठे रहे, खासकर अगर आपका प्रोफेशन नहीं है तो हाँ। ये प्रिकॉशन विल हेल्प। हाँ, मतलब अननेसेसरली जिनका प्रोफेशन है उनकी मजबूरी है, और उनके लिए भी कुछ एडवाइजेज हैं जैसे कि प्रोफेशनल यूज़र में, जैसे कि ईयर मफल्स यूज़ कर सकते हैं रादर देन लाउड साउंड। थोड़ा ईयर मफल होते हैं स्पेशली डिज़ाइंड, कान के ईयर प्लग्स होते हैं, तो वो यूज़ करके 30% वॉल्यूम लो कर सकते हैं। ये जितने आर्मी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं जिनमें बहुत नॉइज शोर रहता होता है, है कारखानों में,
इट इज़ ए लॉ फॉर इंडस्ट्री के दे हैव टू प्रिवेंट नॉइज इंड्यूस्ड डेफनेस विद मफल्स या हेडफोन्स जो होते हैं, नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स आते हैं ना, द इंडस्ट्री इज ड्यूटी बाउंड लीगली टू प्रोवाइड दीज टू देयर वर्कर्स. सो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इट इज ए क्राइम दे आर कमिटिंग. सो द वर्कर्स who are exposed to such noise for prolonged hours, they can always complain. Legally, they can complain against the owners कि ये हमें प्रोवाइड नहीं किया जा रहा. ये अंडर लेबर लॉज एंड इसमें लॉ बना हुआ है कि इंडस्ट्रियल वर्कर एक्सपोज टू लाउड नॉइज शुड बी प्रोवाइडेड विद ये डैम्पनर्स, नॉइज डैम्पनर्स. ओके. तो दिस इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट. लेकिन जो लोग अननेसेसरली अब फोन चला रहे हैं उनके लिए तो आप देखिए कि वो खुद मुसीबत मोल रहे. जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो ये यही के पॉइंट है इस वीडियो में कहने का कि जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है उसकी तरफ अननेसेसरी मत जाएं. बच्चों का तो खास ही ये प्रॉब्लम है. मैं पेशेंट्स हम आते हैं तो हम उनको जोर से डांटते भी हैं. लेक्चर्स ले रहे हैं वो लैपटॉप पे और कंटिन्यूअसली वो आजकल स्टडी मोर और होम बेस्ड स्टडीज हैं, ऑनलाइन स्टडीज है, हर चीज़ की. इवन वर्क फ्रॉम होम है, तो सबको ये यूज करना ही है. तो आप ये सजेस्ट करते हैं कि ईयरबड्स या ईयरफोन्स की जगह आप स्पीकर पे रखिए, और अगर ईयरफोन यूज भी करना है तो आप वॉल्यूम लो रखिए और थोड़ा सा ब्रेक दीजिए. ब्रेक भी लीजिए बीच में स्पीकर पे शिफ्ट करिए, बीच में ईयरफोन पे शिफ्ट करिए, ब्रेक लेते रहिए. कानों को डैमेज मत होने दीजिए, कंटिन्यूसली नहीं होने दीजिए. यस.